नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको एक करंट टॉपिक से रूबरू करवाने जा रहा हूं। हालांकि बीते दिनों से ये एक मुद्दा बना हुआ है हरियाणा सरकार के लिए और सरपंचों के बीच का। जैसा कि दर्शकों को मालूम ही है कि ई टेंडरिंग को लेकर कितनी एक जो मांग है सरपंचों की, वो काफी इन्होंने उग्र रूप भी धारण किया और सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ भी बात करने का प्रयास किया। खुद मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसे में कैथल की राजनीति के अंदर ई टेंडरिंग को लेकर क्या बातचीत निकल कर सामने आ रही है। मेरे साथ हैं आज पीएल भारद्वाज जी, जो हरियाणा ग्रामीण बैंक के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी है। कैथल की राजनीति से ई टेंडरिंग को लेकर के क्या बात निकल कर आती है और कितना इसका पक्ष और विपक्ष है, तो बात करना चाहेंगे। भारद्वाज जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो भारद्वाज जी, सबसे पहले तो आप क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के साथ क्या हाल हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कैथल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। और प्रदेश की जो हरियाणा की जो सभी पंचायतें हैं, उनके जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं सरपंच, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बहुत ही गंभीर बात है ये कि एक पंचायती संस्थाओं को जो है ना सशक्त करने की बजाय उनकी शक्तियों को छीन रहे हैं। कहाँ तो जो है इनको पावर्स को बढ़ा दी जाती थी। जो कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जी ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में जो है इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया था। और अब जो है ये सरकार, भाजपा और जेजेपी की सरकार, इनकी शक्तियों को छीन रही है। सिर्फ छीनना नहीं है, जब ये प्रोटेस्ट करने लगे सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि इकट्ठे होके, जब ये जो है इन्होंने इसका वो किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इतनी दुखद बात है कि कोई पहले जो है ना लाठीचार्ज करने से पहले, जब ये अभी 1 मार्च को जब सरपंच जो है इकट्ठा हुए, अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या, सरकार ने क्या किया, कोई सीधे लाठीचार्ज कर दिया। कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, वो भी कोई आतंकवादी तो है नहीं, आप सीधे उनके ऊपर लाठीचार्ज करो। आप पहले जो है आंसू गैस की गोले भी छोड़ सकते हो, पानी की बौछार भी कर सकते हो। आप सीधे ऐसा थोड़ी कि उसके ऊपर जो है लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दो, और वो भी एक साजिश के तहत। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, इनके जो सरकार ने इतनी, मैं तो कहूँगा घटिया जो है उनकी कार्यशैली रही। वहां पे मधुमक्खियों के छत्ते जो है लगे हुए थे वृक्षों पे, तो उनके ऊपर, उनको जो है ना, उनके ऊपर भी उन्होंने ईंट बरसा के उनके ऊपर जो है एक आक्रमण और करवा दिया। उनको जो है लहूलुहान, अब जो है वो उनकी हालत अभी तक बहुत सीरियस है। लोग जो ये सरपंच हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, इतनी इस स्तर तक जो है गिर जाना हमने अपने समय में ऐसा नहीं देखा। सरकार का जो रवैया है ये बर्बरतापूर्ण, तो हम उसकी निंदा करते हैं और इसीलिए इनको भुगतना जो है पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। अभी कैथल में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे पीछे, उनको जो है सरपंचों ने विरोध किया और उनको जो है जबरन जो है बसों में भर के उनको जो है पुलिस स्टेशनों में जो है कैद कर दिया। अरे भैया, आप लोग, आपको जो है ना सुनना नहीं पसंद करते, देखना पसंद नहीं करते, आपकी बात सुनना नहीं, आप जनता में, आप जनता के हित के लिए बने हो और आप उल्टा इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो। तो इसी वजह से इनका जो है ना यहाँ पे जो इनका विरोध होता है। अभी कुछ दिन पहले नरवाना में, आप देखो, नरवाना में मुख्यमंत्री जी आए थे, वहां सारे हरियाणा के जो है सरपंच पहुंच गए उनका विरोध करने के लिए। तो आप जो जनहित में फैसले नहीं ले सकते, तो आप क्यों जो है इनकी आवाज को, इनकी जो शक्तियों को छीन रहे हो। आप शक्तियां नहीं दे सकते। जो सरकारों ने, पहली सरकारों ने जो इनको प्रोविजन है, जो प्रावधान है एक्ट में, आप क्यों इनकी शक्तियों को छीन रहे हो। इससे पहले भी सारे इसी तरीके के काम कर रहे हो। आप जो है जनप्रतिनिधियों की जो पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में ऐसे ही नगर परिषद और नगर पालिकाओं की, आप पीछे बताया भी था मैंने कि किस तरीके से उनकी शक्तियां खत्म कर दी, वो जीरो करके बिठा दी जी। रबर स्टैंप जिसको है, रबर स्टैंप की तरह कर दिया। आप जो है, मैं पहले भी मैंने बताता रहा हूँ कि पावर्स आप सिर्फ ऑफिसर्स पे, इन बाबुओं पे आप फेद कर रहे हैं। ये जेजेपी और बीजेपी की सरकार, आप क्यों जनप्रतिनिधियों पे क्यों विश्वास नहीं करती। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि विधायक और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी दिन दूर नहीं है जब इनकी शक्तियों को भी ये खत्म कर देंगे।
ये जो है ना, जो इनका अगर अपनी बात को जनप्रतिनिधि जो सरपंचों के जो फेवर में नहीं आ रहे, जो विधायक, वो भी जो है ना कुछ दिन बाद जो है वो भी तरसते फिरेंगे कि हाँ हमारे साथ ये क्या हो गया। या तो इनका साथ दे दो। मैं तो विधायकों से और जो दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि भी आप इनकी जनप्रतिनिधियों के पक्ष में खड़े हो। आप दबी जुबान से तो सभी बोलते हैं, पीछे से सभी बोलते हैं, लेकिन मंच पे, खुले मंच पे नहीं कहते। चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकते, जो हमारे जो मंत्री हैं पंचायती राज के देवेंद्र बबली, वो कहीं पंचायत में किसी गांव में घुस नहीं सकते। अब इनका हाल इससे भी बुरा हसर होने वाला है इनका। या तो जो है ना ये सरकार जो है अपना फैसला जो है, जन विरोधी जो फैसले हैं उनको वापस ले ले और इनकी बात सुने। देखिए और बद्दा मजाक किया चीफ मिनिस्टर ने, सरपंच के प्रतिनिधियों को, इनकी एसोसिएशन के प्रधान को, कुछ 25 जो है सदस्य कमेटी को इन्होंने बुला लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद नहीं मिले। अरे भाई आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? या तो उनको बुलाओ मत। चंडीगढ़ में बुला भी लिया और आप उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहे, ऑफिसर्स को आगे कर दिया, ओएसडी को कर दिया। अरे भाई आप खुद बुला रहे हो अपने नाम से कि हाँ मैं बात करूंगा, आप खुले मन से जो है बात करो उनसे। भारद्वाज जी, सरकार का मानना है कि भी अगर हम 2 लाख रुपए तक की जो पावर है सरपंचों को दी है उनको यूज करने की, भाई अगर इससे ज्यादा सरपंचों को पहले पावर दी गई, लेकिन जो सरपंच हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं और भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और कुछ सरकार ने जो इंक्वायरी करवाई है, पिछले सरपंचों के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सरकार तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहती है, पर कांग्रेस पार्टी क्यों सरपंचों के पक्ष में खड़ी है? देखिए आप पिछले आंकड़े उठा लीजिए, कितने अधिकारी जो हैं, कितने अधिकारियों पे जो है ना फौजदारी के इम्बेजलमेंट के मुकदमे दर्ज हुए। तो जो है पाक साफ ऑफिसर हैं, इनका मतलब ये है कि ऑफिसर सभी जो है, कर्मचारी जो है वो सभी पाक साफ हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता ने चुने, जिनका जनता का विश्वास जिनके ऊपर है, फेथ है, जिन्होंने चुन के भेजा, उनके ऊपर आप लोग विश्वास नहीं करते। और रही बात उसकी कैसे विकास होगा, वो क्या जानते हैं ऊपर जो है एसी में बैठे हुए जो लोग हैं कि गांव में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कैसे होगा विकास, डेवलपमेंट कैसे होगी गांव में। इनको पता है कि कैसे इनके सुपरविजन में काम होगा, तभी काम ठीक से हो पाएगा। अदरवाइज आप देखिए वो बैठे कुछ लोग जो है वो कमीशन उनका सेटल होता है अधिकारियों का, चेक वेक पास करने का, वो जो अनऑफिशियली जो अंडर द टेबल जो चलता है, आपको पता है इस बात का कि अधिकारी किसी को भनक नहीं लगने देना चाहते और सरकार को जो है मिसलीड कर रहे हैं ऑफिसर्स। और ये जो है हमारे मंत्री जी जो इन्हीं में से गए हैं, जो इन्हीं में से चुन के गए, वो इतने पावर में अंधे हो गए, वो इतना भूल गए कि अरे भाई आपको कुछ दिन बाद तो वहां आना है, उन्हीं के बीच में रहना है। चलो ये तो बड़े जो है चौटाला साहब, ये जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो इनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, ये चले जाएंगे वहां पे, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो अपना जोड़ा उठा के अपना जो ये तो कह देंगे कि हम तो संत आदमी है खट्टर साहब, ये चले जाएंगे। अरे भाई तुमने बीच में रहना है, कल को आपको देखना है यहाँ क्या क्या हाल होगा। आपको कोई हुक्के पे नहीं बिठाने वाला, आपको कोई पंचायत में गांव में नहीं घुसने देगा। तो देखो अभी भी समझ जाओ, मैं तो सरकार से मेरा तो यही आग्रह है कि अभी समय है, अभी भी समय है, इनकी मांग को मान लो, वरना जो है जो हाल इनका होने वाला है आप सबके सामने होगा। कुछ दिन टिक जाओ बस। भारद्वाज जी, 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है और कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी कि क्या सरपंचों के पक्ष में खड़ी है कांग्रेस? देखिए जो मेरा व्यक्तिगत मेरी वो मानना है, जबकि मैं कोई जो है कोई आधिकारिक रूप में मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा पंचायती राज जो संस्थान हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको हमेशा सशक्त किया है। कानून में बदलाव करके राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय से इनको सशक्त बनाया गया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बोल दिया। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि इन्होंने किस तरीके से पावर्स को छीना, इनकी पावर्स को, और किस तरीके से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी शक्तियों किस तरीके से खत्म किया। तो सरकार की क्या मंशा हो सकती है कि सरपंचों की पावर को कम करके उनको जो है ना एक नियथा बना दिया जाए? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बीजेपी कुछ और सोचती है इनके बारे में? देखिए सीधी सी बात है कि मैं जबकि बता चुका हूं, आप इनडायरेक्ट आप समझो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि नहीं जो है आप समझते हो कि कोई चीज जो अंडर द टेबल जाए, जनप्रतिनिधियों को भनक ना लगे और ऊपर
ऊपर से पैसा आया सपोज करो 50 लाख रुपए, गांव में लग गया 5 लाख रुपए, बाकी का तो इन्हीं के बीच में रहना है भाई, कोई चेक ना हो किसी का जनप्रतिनिधि का, ये मतलब है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ठीक हमारे साथ पीएल भारद्वाज जी, जो पूर्व डायरेक्टर हरियाणा ग्रामीण बैंक के और कई संस्थाओं के बार एसोसिएशन के भी एक प्रेसिडेंट रहे, तो ऐसे में इन्होंने बड़े ही खुले तरीके से एक अपने विचार व्यक्त किए हैं। पंचायती राज के जो ई टेंडरिंग मुद्दा है, सरपंचों के जो खिलाफ ये बात जा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के बड़ी बेबाक तरीके से अमृत धारा पर इन्होंने बयान अपने दिए हैं। बने रहिए और नए चेहरा आने तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।